गुरु प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। संतों जी, दासी आपके लिए एक आज नई साखी लेके आई है। आज की साखी का विषय है समस्या का समाधान। संतों जी, समस्या हर किसी के जीवन में होती है और उसका समाधान भी होता है। बस हमें सही तरीके से सही सोच विचार करके उस समस्या का समाधान करना चाहिए। कभी हमें समस्या होने पर हमें कभी कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए, ना ही किसी को दुख देकर उस समस्या का समाधान करना चाहिए। तो चलिए संतों जी, देखते हैं हमें इस साखी से क्या सीख मिलती है। तो चलिए साखी का आनंद लेते हैं। एक व्यक्ति अपने परिवार, रिश्तेदार, मित्र, मोहल्ले के निवासी, अपनी फैक्ट्री के कार्यकर्ताओं से अति दुखी होकर समाधान हेतु अपने गुरु के पास पहुंचा और अपनी पीड़ा गुरुदेव को बताते हुए बोला, हे गुरुदेव, मैं क्या बताऊं आपसे, क्या करूं? मेरे तो सभी परिवार, रिश्तेदार, मित्र, मोहल्ले सभी से मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे कर्मचारी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मेरे आसपास के सभी लोग बेहद स्वार्थी हैं। कोई भी सही नहीं है। मैं क्या करूं गुरुदेव? मुझे कृपा कुछ बताइए। मैं रातों सबको सही से सो भी नहीं पा रहा हूँ, ना ही सही से खाना खा पा रहा हूँ। बहुत बेचैन हूँ गुरुजी, मुझे कुछ बताइए, मैं क्या समाधान करूँ? गुरुजी उसकी समस्या को भली भांति समझ गए और गुरुजी मुस्कान के साथ बोले, पुत्र, निसंदेह तुम्हारी समस्या अति गंभीर है। समय रहते इसका समाधान भी आवश्यक है। तुम आज रात आश्रम में ही रहो। मैं रात में मंथन करूंगा और सुबह तुम्हें समाधान बताऊंगा। उस व्यक्ति को अपने गुरु पर अटूट विश्वास था। उसने आश्रम में ही रात्रि विश्राम की बात स्वीकार कर ली और रात को आश्रम के निवासियों के पास जा पहुंचा। भोर की पूजा अर्चना के बाद अपने अन्य शिष्यों की समस्याओं को निपटाकर गुरुजी ने अंत में उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और कहा, एक रात आश्रम में बिताने के अनुभव को भी वह व्यक्ति अपने गुरु को बताने में स्वयं को रोक न सका और बोला, गुरुजी, आपके आश्रम में भी स्वार्थियों ने आपका डेरा जमा रखा है। हर कोई आपसे कुछ न कुछ चाहकर ही यहाँ रुका हुआ है। मतलब उस व्यक्ति को हर कोई निस्वार्थ दिख रहा था, हर कोई बिल्कुल स्वार्थ दिख रहा था, हर किसी से दुखी दिखाई दे रहा था उसे। गुरुजी ने उसकी हर बात को गंभीरता से सुना और अंत में कहा, मैं एक कहानी सुना रहा हूँ बेटा तुम्हें, उसे गंभीरता से सुनना। इस कहानी से ही तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें मिल जाएगा। एक गांव में एक विशेष कमरा था जिसमें 1000 आईने लगे थे। एक छोटी लड़की उस कमरे में गई और खेलने लगी। उसने देखा 1000 बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं और वो उन बच्चों के प्रतिबिंब को देखकर खुश रहने लगी। जैसे ही वो अपने हाथ से ताली बजाती तो सभी बच्चे उसके साथ ही ताली बजाते। उसने सोचा, यह दुनिया की सबसे अच्छी जगह है और यहाँ वह बार बार आना चाहेगी। बच्ची के प्रस्थान के बाद थोड़ी देर के बाद इसी जगह पर एक उदास आदमी कहीं से आया। उसने अपने चारों तरफ हजारों दुखों से भरे हुए चेहरे देखे और वह उन चेहरों को देखकर दुखी हो गया, क्योंकि उसे अपने साथ साथ वो 1000 चेहरे भी दिखाई दे रहे थे, दुखी के दुखी। उसने हाथ उठाकर सभी को धक्का लगाकर हटाना चाहा तो उसने देखा कि हजारों हाथ उसे ही धक्का मार रहे हैं। उसने कहा, यह दुनिया ही सबसे खराब जगह है, वह यहाँ दोबारा कभी नहीं आएगा और उसने वो जगह छोड़ दी। तो बेटा, तुम्हें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? ठीक इसी तरह से यह दुनिया भी एक कमरा है जिसमें हजारों शीशे लगे हैं। जो कुछ भी हमारे अंदर भरा होता है तो वो ही प्रकृति हमें लौटा देती है। संसार हमें अपने मन के अनुरूप ही दिखता है।
इसलिए अपने मन और दिल को साफ रखें। यकीन तब यह दुनिया आपके लिए स्वर्ग की तरह अनुभव होगी। संसार को सुधारने की आकांक्षा रखने वालों के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि वह स्वयं का सुधार करें। संसार खुद ही सुधर जाएगा। संतो जी बिल्कुल सही बात कही है। अगर हम शीशे में अपना रोता हुआ चेहरा देखते हैं तो हम भी रोते हुए दिखते हैं और दूसरा इंसान भी हमें दुखी दिखता है। अगर हम खुश होकर सभी से बात करेंगे, सभी के साथ रहेंगे, तो हमें दूसरों के साथ साथ हम खुद भी खुश रहेंगे और दूसरा इंसान भी हमें खुशी दिखाई देगा। संतो जी, आपको ये साखी कैसी लगी संतो जी? कमेंट में ज़रूर बताएं और दासी के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। दासी आपके लिए और अच्छी साखी लेके आएगी। प्यार से कहिए संतो जी, धन्यकार जी।